हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। नो 114 रफेल डील। भाई मैंने पागल हो जाना है। कभी हो रही है, कभी साइन हो गई, कभी आ रहा है। हर चीज में ये जब क्या तक चल क्या रफाल रहा नए है। वाले नहीं आएंगे यही चलेगा रोज। अच्छा। आर्मी ऑपरेशन सिंदूर 2.0, यूपी एटीएस अरेस्ट 2 ISI स्पाई। बाप रे, चलो देखें। वीडियो शू करते हैं। वीडियो शू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगर आईसीडी एक्सेस नहीं मिला तो रफाल डील हो सकती है कैंसिल। यूपी एटीएस ने पकड़े ओ। आईएसआई के 2 और ऑपरेटिव्स। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के क्रैश की झूठी खबर। हाँ? और भारतीय सेना ने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसा कि अभी तक 114 रफाल फाइटर्स वाली डील को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आई थी उनमें ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि इस डील में भले ही सोर्स कोड नहीं है, लेकिन भारत के स्वदेशी वेपन्स को रफाल फाइटर्स में इंटीग्रेट करने के लिए इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी कि आईसीडी का एक्सेस प्राप्त करने के लिए नेगोशिएशंस किए जा रहे हैं। तो अब इसी मामले पर न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इस रफाल डील की बातचीत के तहत भारत ने स्पष्ट रूप से शर्त रखी है कि अगर फ्रांस आईसीडी का एक्सेस देने वाली बात को नहीं मानता है तो भारत इस डील से पूरी तरह से बाहर निकल सकता है। ठीक कर रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक जब तक डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, उन्हें डील साइन नहीं करनी। ये एक ऐसा अहम मुद्दा है जो कि इस डील के भविष्य का फैसला कर सकता है। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं यार, इतना पैसा। उसके बाद भैया वॉर के टाइम क्या करेंगे, ले जिसके पर्पस के लिए, तब क्या करेंगे? जाके इनके पास तरले करेंगे। बाकी रक्षा और तब ये पलट गए, एंटी हुए तो क्या करेंगे? एंटी इंडिया। MK2 पे फोकस करो। वही। मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स को उम्मीद है कि फ्रांस की तरफ से उन्हें आईसीडी का एक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर किसी वजह से फ्रांस ये देने से मना करता है तो फिर भारत इस डील से पूरी तरह से पीछे हटने का कड़ा फैसला भी ले सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि भारत अब डिफेंस डील में टेक्नोलॉजी की पहुंच और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को एक अनिवार्य शर्त के रूप में देख रहा है, न कि एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में। ठीक बात है यार, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और चीन के लिए हेल होल जैसे शब्दों का उपयोग किया था, तो अब यूएस प्रेसिडेंट की इसी सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि हमने ये कमेंट्स देखे हैं और साथ ही इसके जवाब में जो अमेरिकन एम्बेसी द्वारा जारी किया गया बयान है उसे भी देखा है। बाकी भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये जो कमेंट्स हैं ये स्पष्ट रूप से अधूरी जानकारी वाले हैं, अनुचित हैं और घटिया हैं, और ये वास्तविक रूप से भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे हैं। हालांकि हमें लगता है कि आपको भी यूएस प्रेसिडेंट के उस फालतू के बयान पर भारत की तरफ से और भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की उम्मीद थी। और जैसे कि हेल होल वाला कमेंट चीन के लिए भी था, तो चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें ये कहा गया है कि जो बायलैटरल टाइज है वो सम्मान पर आधारित होते हैं, ना कि बयानबाजी पर। बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पास्ट में भी और भी कंट्रीज के लिए इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जैसे कि फ्रांस, सऊदी अरेबिया, जापान। वहीं एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि हाल ही में एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत का एक बयान आया है, जिसमें उनका कहना था कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के एक वार्म रिलेशंस हैं तो वो अगले किसी भी सिग्निफिकेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इंसिडेंट में भारत के रिस्पॉन्स को लिमिट कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए सीधी सीधी जिम्मेदार है और वो अगली बार भी कुछ बड़ा आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कहना कि अमेरिका के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं तो इस वजह से भारत का रिस्पॉन्स लिमिट में रहेगा, तो शायद ये भी एक इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। यूपी एटीएस ने 2 और लोगों उस बंदे की गलत फहमी ही थी को गिरफ्तार किया है जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, और उनके नाम है तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान जो कि मेरठ का रहने वाला है, और दूसरा है समीर खान जो कि दिल्ली का रहने वाला है। और जैसे कि यूपी एटीएस उन पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स की प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो कि पाकिस्तान के आईएसआई ने सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिएट किए, और इसी इन्वेस्टिगेशन के तहत इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। और इन पर आरोप है सोशल मीडिया को बंद क्यों नहीं कर देते हैं? मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के कोई भी सोशल मीडिया का पाकिस्तान के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं हो। यूट्यूब चैनल्स बंद कर दो, वहाँ से आप व्हाट्सएप सब बंद कर दो कि वहाँ से कोई कनेक्ट ही ना हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं हो सकता क्या ऐसा पॉसिबल? और कुछ मेजर डिस्ट्रप्टिव एक्ट को प्लान कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भाटी, आबिद जट और कुछ रेडिकल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो कि पाकिस्तानी आईएसआई से मिले इंस्ट्रक्शंस के आधार पर एक्ट कर रहे थे, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इनका काम था जो भारत के युवा हैं उनको रेडिकलाइज करना और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लालच देके उनको अपने नेटवर्क में शामिल करवाना और फिर उनके माध्यम से भारत की इंटरनल पीस और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का प्रयास करना। और देखते जाओ। नेटवर्क में जिन युवाओं को भर्ती कर लिया जाता था तो फिर उनको सेंसिटिव लोकेशंस की रेकी करने के ऑर्डर्स दिए जाते थे, और फिर पाकिस्तानी आईएसआई के डायरेक्शंस पर आतंकी हमलों को भी कंडक्ट करने के।
और तो जो यार उस लड़की का क्या हुआ, वो जो यूट्यूबर थी जो पाकिस्तान भी जाके बड़े वीडियोस बना रही थी, उनकी वहां पे उसको इनवाइट भी किया था, पता नहीं उनकी एम्बेसी में या क्या। प्रूफ नहीं था हाँ, कि उसको मुझे। पकड़ा भी था, उसके बाद आगे न्यूज ही नहीं आती। एक तो ये हमारी इंडिया मीडिया की इतनी कचरा काम है कि उसके आगे बताता ही नहीं क्या हुआ क्या है, बस उस टाइम मिर्च मसाला कर घर दिया, बैठे फिर होंगे और क्या। पता नहीं उसको क्या किया। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर शेयर करना। है तो उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल करके टारगेट करने के लिए उनको उकसा रहे थे। और ये हिजबुल्ला अली खान और ये समीर खान इनसे इन्फ्लुएंस होकर इनके नेटवर्क में शामिल हुए थे और इनके पास एक पिस्टल, 5 कार्ट्रिजेस और एक चाकू भी बरामद देख लो। किया गया है। और शुरुआती इंटेरोगेशन में इस तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान ने स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भाटी और आबिद जट के साथ इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट में आया था, जो कि फिर बाद में उससे वॉइस और वीडियो पुश टू टॉक कॉल्स के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे थे। और इसको कुछ टारगेटेड इंडिविजुअल्स पर ग्रेनेड से हमला करने के लिए भी बाप रे। कहा गया था और उसके बदले इसको एडवांस में 50,000 रुपए और काम पूरा होने के बाद 2.5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस भी सुन लो। किया गया था। और बाकी पाकिस्तान से दुबई का इसके ट्रैवल को भी फैसिलिटेट करने का ऑफर था। और ये भी जानकारी सामने आई है कि 3 ISI एजेंट्स ने टारगेट्स असाइन किए थे। और वह जो दूसरा है समीर खान, तो उसको टास्क अब वो बैठे बैठे यहाँ के लोगों से, खुद ही इंडियन से ये काम करवा रहे हैं। दिया गया था तहरीके तालिबान हिंदुस्तान जैसी चीजें वॉल्स पर लिखने का और इस नेटवर्क में और भी इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करने का। बाप रे। तो जैसे कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का ऑपरेशनलाइज किया था और जिसमें Su-30 MKI, जैगवार और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशंस भी कंडक्ट करके दिखाए थे। अच्छा, तो उसमें क्या दिया कि एक जैगवार जो है वो क्रैश हो गया। तो पाकिस्तान के कुछ प्रोपेगेंडा अकाउंट्स इसी खास दिन की कुछ वीडियोस को AI की मदद से एडिट करके एक ऐसा क्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी के तहत भारत का जो जैगवार फाइटर जेट है वो क्रैश हुआ था। उसे कहा तुम करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, बोलने से तुम्हारा क्या, हमारा क्रैश हो जाना है। अपने पॉन्ड में बोलते रहो कि गिर गया है, गिर गया है, गिर गया है। हाउ डज इट मैटर टू इंडिया। तो आपको स्पष्ट करते हैं कि जो वीडियो दिखाई जा रही है वो AI की मदद से एडिट की गई है, वो ओरिजिनल वीडियो नहीं है। जो ओरिजिनल वीडियो है वो भारतीय वायुसेना के आप ऑफिशियल एक्स हैंडल पर भी देख सकते हैं और बाकी भारत के अन्य मीडिया हैंडल्स पर भी देख सकते हैं। बाकी अभी जिसमें हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक और रिपोर्ट सामने कोई यूए पाकिस्तान के चैनलों में इंडिया की न्यूज़ को सुन के कोई इंडियन, पहले तो वो जाएगा क्यों, और अगर जाके उसको सुनेगा भी तो उसको मानेगा क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आई है जिसमें भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट किश्तवाड़ रीजन में क्रैश हुआ है। तो इन रिपोर्ट्स को फॉल्स बताया गया है और मीडिया आउटलेट से रिक्वेस्ट की गई है कि ऑफिशियल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद ही हिस्ट्री की जानकारी पब्लिश करें। और नहीं तो और क्या। इसको जो भी ऑफिशियल अपडेट्स रहेंगी हमारे डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी एक और अपडेट है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से पूरे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं कि इस मुद्दे को किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए और बनाते रहो, वी डोंट केयर। इसके लिए पाकिस्तान एक बार फिर से UN सिक्योरिटी काउंसिल से इस सिचुएशन जा भाई, रो वहाँ पे पर जाकर, ध्यान देने के लिए आग्रह किया है और करते रहे, ध्यान रखते रहे। भारत से आह्वान किया है कि वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे, नहीं सभी कॉपरेशन को रिज्यूम करे नहीं, और इस ट्रीटी के तहत जो भी डेटा शेयरिंग जरूरी है वो बिना किसी डिले के शेयर करें। बिल्कुल नहीं। और जैसे कि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बिल्कुल सही। तो ये तो बात पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं समझेंगे वो, क्योंकि हमें पता है। और अभी तो केवल गर्मियों की शुरुआत हुई है। ADGPI निदामी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक और पोस्ट की गई है जो कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है और इसके माध्यम से भारतीय सेना ने ये जानकारी दी है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना रिकैलिब्रेट हुई है, रीआर्म्ड हुई है और एक दोबारा से तैयार है। और साथ में ये भी लिखा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो तैयार खड़ा है। और वेरी गुड। इस पोस्ट के माध्यम से जानकारी सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद करीब 50 न्यू मिशन रेडी यूनिट्स, 4 एडिशनल एजाइल फॉर्मेशंस, 5 लाख प्लस लेटेस्ट वेपन्स, 2 लाख प्लस न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट, 8 एंटी टेरर ऑपरेशन फ्रेमवर्क्स, तो इनको अपनाया गया है। और साथ में ये भी लिखा है कि गुड। पर ये भी याद रखो, दुश्मन भी रेडी हो रहा है। दुश्मन भी अपनी कमज़ोरियों को देख के उनको जो है उनको कम करना या मिटाने की कोशिश में है, तो इसलिए वो ज़रूर उस पर ध्यान रखना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे से ताकतवर वो हो कभी भी ना पाए, हम उससे डबल ट्रिपल 4 गुना हो। खैर बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस टीम ने एक्सरसाइज फ्लिंटलॉक 2026 में पार्टिसिपेट किया है और इस एक्सरसाइज के माध्यम से जो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स में वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस के ट्रूप्स को ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड कर ओला, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाह। और पहली बार है जब वेस्ट अफ्रीका में भारतीय सेना की टीम ने इस तरह का पार्टिसिपेशन किया है। काफ़ी सारी न्यूज़ थी, साथ साथ में इस बारे में बात तो कर ही ली थी।
इंडस वैली जो वो ट्रीटी जो भी है उसको तो कभी भी नहीं अब करने के, पानी तो बंद रहेगा ही रहेगा, उससे तो हमने पीछे हटना ही नहीं है। तुम हमारे यहाँ पे पहलगाम कर सकते हो तो देखिए क्या पूरी सोच रहे हो? डैम्स नहीं है रोकने के लिए, मगर जब डैम्स आ जाएंगे मैं तो कह रही हूँ रोक जल्दी देंगे। जल्दी बनाए अभी जितना रोक सकते हैं रोक रहे हैं, मगर काफी कुछ उनको अभी मिल रहा है एक्चुअली। या अभी डैम्स नहीं हमारे अभी पास तो रोकने गर्मियाँ के लिए। शुरू हुई हैं, अभी तो देखो तो सही जब हीट कुछ होती कुछ है। जगह रोक पाएंगे, वो रुकेगा। या तुम लोग जिस तरह से तुम इंडिया के साथ रिलेशनशिप रखी हुई हैं उसका नतीजा है, भुगतो। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।